Hello, dear students. We have already deal with the numerals like 0, 1, 2, 3, 4, 5. And if we use mathematical operations on these numerals, then this will become the branch of mathematics and we will call it arithmetic. ओके अगर हम इनके ऊपर मैथमेटिक के जो हैं ऑपरेशंस लगाते हैं तो ये मैथ्स की ब्रांच बन जाएगी जिसे हम अर्थमेटिक बोलते हैं। इसके बाद हमने कुछ शेप्स के फिगर्स के बारे में पढ़ा है जो 2D शेप्स होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो ये सभी जो हैं ये हमारी जो शेप्स होती हैं ये आती हैं, ज्योमेट्री का पार्ट है ये, इसे बोलते हैं ज्योमेट्री। ओके, बट आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इन दोनों से अलग है, दैट इज द थर्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हें यूज करेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एज पर आर रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे। सो let's come to the point. I am going to introduce with our today's topic, that is algebra. algebra जो है हमारी जो है आज का टॉपिक रहेगा। अलजेब्रा हमारी मैथ्स की नेक्स्ट ब्रांच है जिसमें हम न्यूमरल्स की हेल्प से अननोन क्वांटिटीज को पता करते हैं। तो यहाँ पे हम जो अलजेब्रा में जानेंगे वो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, फिर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं इनके ऊपर, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि हम कैसे इन्हें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड कैसे हम इनको डिवाइड करते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसमें टर्म्स किसे बोलते हैं। टर्म्स में जैसे हमने डेसिमल में देखा था लाइक अनलाइक डेसिमल होते हैं, फ्रैक्शन में देखा था लाइक अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ऐसे ही अलजेब्रा में भी हम देखेंगे कि लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। फिर पावर ऑफ लिटरल देखेंगे, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। देन लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है एंड रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, वो सब आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखो अलजेब्रा जो है उसके अंदर हमारे दो पार्ट्स आते हैं। एक तो वो जिसमें हम ए टू लेके जेड तक ये जो लेटर्स हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक, ये ए से लेके जेड तक जो भी लेटर होते हैं ये इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। मैं आपको कोई एक सिचुएशन देता हूं, मान लो आई हैव, अगर मैं बोलूं कि रिया हैज एक्स मार्बल्स, रिया के पास कुछ मार्बल्स हैं, एंड आई हैव 10 मोर मार्बल्स देन रिया, और मेरे पास रिया से 10 और मार्बल्स हैं। ठीक है, रिया के पास कितने थे, एक्स, अब मेरे पास उससे 10 ज्यादा हैं, तो कितने टोटल हो गए मेरे पास, जितने रिया के पास हैं एक्स प्लस 10, ये मिला के जो है मेरे पास मार्बल्स हो गए। जे रिया के मार्बल उसमें 10 और बढ़ा के मेरे पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो चीजें ली हैं। पहला तो ये लेटर है जिसे हम वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है कि उसके पास 5 मार्बल्स हो सकता है 7 हो, तो ये वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। वेरिएबल जो होता है वर्ड वो वेरी से बना है, VARR, वेरी और प्लस एबल, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज और एबल मतलब योग्य, जो चेंज होने योग्य हो, जिसे हम बदल सकते हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, इस नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो अभी तक हमने अलजेब्रा को दो पार्ट्स में बांट लिया, एक तो हमारा जो है वेरिएबल है और दूसरा हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल जैसे ए बी एक्स, और कांस्टेंट जैसे कोई होल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया,
नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये कोई भी माइनस का नंबर, ये सभी क्या होंगे, मिलके क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये जो बना x+10 इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं कि इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जा सकते हैं। बट उससे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट की एंड लिटरल्स की। तो बच्चों, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, मेरे रिया के पास जितने मार्बल्स से थे उसका अगर हम 2 गुना कर दें और उसमें 5 और बढ़ा दें तो इतने मार्बल जो हैं राम के हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं, ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये और ये x, ये दोनों आपस में कैसे आए, इनको जब मल्टीप्लाई किया गया है तब आए ये आपस में। ओके, 2 को x से मल्टीप्लाई किया गया, और जब भी हम किसी वेरिएबल को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको एक साथ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते। और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5। ओके, तो अब यहाँ पे इन सभी को हम अलग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस 2 की। इस 2 को बोलते हैं हम लिटरल। ओके, लिटरल न्यूमेरल, क्योंकि ये नंबर है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, लिटरल न्यूमेरल। और ये दोनों इसके साथ एक अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये दोनों को मिला के जो बना वो बना वेरिएबल। और वेरिएबल में जो नंबर है उसे बोलेंगे लिटरल न्यूमेरल, और पीछे का जो पार्ट है x उसे बोलेंगे लिटरल वेरिएबल। ये लिटरल वेरिएबल हो गया। और ये जो नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना हमने इसके साथ कोई भी लेटर लिखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसे हम इनको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स। लिटरल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा होगा सम ऑफ लिटरल x एंड नंबर 5। देखो सम का मतलब होता है प्लस करके जो आंसर आता है। ठीक है, सम ऑफ लिटरल x एंड नंबर 5, तो x एंड नंबर 5 का सम, तो ये हो गया सम। ऐसे हम इनको प्लस करते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में देखो क्या बोला है यहाँ पे, y लेस देन x, x में से y लेस करना है, तो y लेस देन x ऐसे लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स x, x का 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखते हैं। ओके, और डिवीजन के लिए कैसे लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 30 को किससे डिवाइड करें, y से, तो ये ऐसे लिखेंगे हम। ये जो है इनके ऑपरेशंस होंगे लिटरल्स एंड नंबर्स के। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन यूज कर लें विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। वो क्या बन जाती है, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये मैं बोल दूं कि रिया के पास जितने मार्बल्स थे उसमें 10 ऐड करके जो मार्बल होंगे वो मेरे पास मार्बल होंगे, और उनकी वैल्यू अगर 17 है तो बताओ रिया के पास कितने मार्बल्स हैं। अगर मैं इसे इक्वल टू किसी नंबर के रख दूं तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसके बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इक्वालिटी जो होगी उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 इज 17, इन्होंने बोला एक नंबर, अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो हमने उस नंबर को मान लिया x। इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गया है, प्लस हुआ है बाय 9, 9 से, और वो किसके इक्वल है, 17 के। तो ये जो है इक्वेशन है, इसे बोलते हैं हम इक्वेशन। और इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी होती है, इसके लिए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, इसका हल निकालना,
इसके दो तरीके हैं। पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड। हम ट्रायल लेते हैं, ट्राई करते हैं, और अगर हमारा आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एरर हो गया वो। ठीक है। फिर दूसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। दोनों में से ट्रांसपोजिशन जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि इससे आंसर एक बार में आ जाता है। बट जो ट्रायल एंड एरर है उससे हम वैल्यू फाइंड करने में वो भी हमारी हेल्प करता है। बट इसमें क्या है, ट्रायल एंड एरर में हमारी जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 5 प्लस एक्स इक्वल टू 7। हमें यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे x की वैल्यू। हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1। अगर x जो है वो 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पे इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 फिल कर देंगे। अब x हटा देंगे इसमें से, मान लो कि x चला गया छुट्टी पे और x की जगह पे उसका भाई जो उसकी वैल्यू थी वो आ गई। ये मान लो जैसे आपके कोई टीचर हैं, आज साइंस के टीचर नहीं आए तो उनकी जगह पे किसी और टीचर की प्रॉक्सी लग गई, या फिर किसी और टीचर को भेज दिया गया, तो x की जगह पे अब उसकी वैल्यू आएगी, तो टीचर नहीं आएगा वो। ठीक है। अगर वैल्यू पुट करने पे और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पे इसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल आ गई तो ये जो है आंसर आ गया, अदरवाइज नहीं आया। अब देखते हैं, वैल्यू फिल करते हैं। मैंने क्या बोला, x क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर प्लस है और x की जगह पे अब 1 लिखा जाएगा इक्वल टू 7। अब देखो 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, और क्या ये अब 6 7 के इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारी इधर वाली साइड जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एंड दूसरी ओर हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये दोनों इक्वल नहीं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इसके बाद अब हमारा आंसर तो आया नहीं, हम क्या करेंगे, हम x की दूसरी वैल्यू, क्योंकि हमें ट्रायल एंड एरर लगाना है ना, तो हमने ट्रायल लिया, 1 का ट्रायल लिया और ये क्या आ गया, एरर आ गया, वैल्यू नहीं आई। अब हम वापस से कोई वैल्यू लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही रिलेशन लिखेंगे, फिर से वही इक्वेशन, और हम लिखेंगे इफ, अब x की वैल्यू एक नंबर चेंज कर देते हैं, 2 लिख लेते हैं। 2 पे भी नहीं आया, फिर 3 लिखेंगे, 3 पे भी नहीं आया तो 4 लिखेंगे। तो अभी 2 देखो, अब फिर से आपके टीचर छुट्टी पे हैं, उनकी जगह पे दूसरा टीचर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये आएगा 5 प्लस, अब x की जगह पे क्या आएगा 2 इक्वल टू 7। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और उधर भी कितना था 7। देखो दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल है। जब ये इक्वल आ जाए तो जो हमने वैल्यू भरी थी x की वही आंसर आ जाता है। अब हमने क्या वैल्यू भरी थी x की वैल्यू भरी थी 2, तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये ट्रायल लिया था, हमारा एरर नहीं आया, तो ये इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो समझ में आया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट। मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ओके, तो हम फिर से वही चलते हैं रिया के पास। जो मार्बल्स थे वो हमने माने थे 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 17, और इनको इक्वल साइन डाल के हमने लिख लिया था। अब हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे कि कितनी वैल्यू है x की। ठीक है, तो हम बहुत सारे ट्रायल लेंगे, देखते हैं। पहले शुरू करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, पहला ट्रायल लेंगे। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस, फिर आ गया 10 इक्वल टू 17, तो ये आ गया 11 इज इक्वल टू 17, जो इक्वल नहीं है हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड अब क्या बोलेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या फिल करेंगे 2, तो ये आएगा 2 प्लस 10 इक्वल टू 17, तो क्या ये इक्वल हुआ, ये हो गया 12 विच इज नॉट इक्वल टू 17। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगली वैल्यू
अगली वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x मान लो 3 के इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 फिर प्लस 10 इक्वल टू 17, ये अभी भी इक्वल नहीं आए, ये हो गया 13 विच इज नॉट इक्वल टू 17। ऐसे ही करते करते हमें पता चला कि ये जो वैल्यू है वो नहीं आ रही, और जब हम x की वैल्यू फिल करेंगे 7 तो यहाँ पे 7 प्लस 10 इक्वल टू 17 आ जाएगा। ये x 17 इक्वल टू 17 कब आएगा, जब हम इसकी 7th वैल्यू फिल करेंगे, और जब ये इक्वल आ जाएंगे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अब क्या होगी 7, क्योंकि 7 डालने पे इसकी वैल्यू इक्वल आई। तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ओके, अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोजिशन मेथड है, वो क्या होता है। सेम एक इक्वेशन ले लेते हैं, बट मैं इससे पहले आपको कुछ रूल्स बता देता हूं ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसपोजिशन के। जब भी हम ट्रांसपोजिशन करवाएंगे उसके लिए हम नंबर्स को इक्वलिटी साइन के दूसरी ओर ऑपोजिट में लेके जाएंगे, और जब भी ऐसा करना पड़ेगा हमें, तो हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर मैं इस इक्वलिटी साइन में से इधर कोई प्लस का नंबर दूसरी ओर लेके जाऊं तो वो माइनस में लिखा जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे +3 था तो इक्वल की दूसरी ओर वो -3 हो जाएगा। क्लियर? अगर -3 था तो वो इक्वल के दूसरी ओर +3 हो जाएगा। ये रूल ऑफ इक्वालिटी है, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, अगर 3 मल्टीप्लाई में था तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड नंबर डिवाइड बाय 3। ओके, ये रूल हो गया। अगर डिवाइड में था कोई नंबर तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है x + 3 = 7। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसके बाद देखो, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 3 को यहां से रिमूव करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, क्योंकि अगर हम इसको यहीं रहने देते हैं तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। तो भी 3 जब दूसरी ओर जाएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x = 7। उधर पहले से ही था तो 7 पहले लिखा जाएगा, 7। अब 3 उधर गया, 3 यहाँ पे प्लस में था तो उधर जाके किस में हो गया, माइनस में, और इनको माइनस किया तो x किसके इक्वल आ गया, 4। आप यही वैल्यू अगर x की 4 में डाल दो, ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। तो ये जो मेथड था हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड है, और दूसरा जो हमने वैल्यू पुट की है यहाँ पे, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। ये हमने ट्रायल लिया था और यहाँ पे हमारा आंसर इक्वल निकला। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे हमने आंसर निकाला। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इन दोनों के बेस्ड, और देखेंगे कि कैसे हम इनके आंसर्स जो है निकालते हैं। तो ट्रायल एंड एरर में मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे मैं इक्वेशन ले लूं मल्टीप्लाई में, पहले मैंने x प्लस लिया था, अब अगर चलो मैं पहले ले लेता हूं माइनस में, यहाँ पे -3 = 7 है। इसको ट्रांसपोज कराना है हमें 3 को, ये यहाँ पे माइनस में है, तो इसको जब ट्रांसपोज करवाया जाएगा 3 को, तो x = 7 उधर ऑलरेडी था, 7 लिखा जाएगा पहले, 3 उधर गया तो 3 माइनस का उधर जाके बन जाएगा प्लस में, तो ये कितना आ गया, x = 7 + 3 जो कि होगा 10। ये सबट्रैक्शन में हम ऐसा करते हैं। और इसके बाद अब अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, अगर मेरे पास मल्टीप्लाई में हो सबसे पहले तो वो लिखा कैसे जाएगा, ये तरीका होगा उसको लिखने का। ओके, तो ये 3x = 2 ऐसे लिख लेते हैं हम इसको।
यहाँ पे 3 के साथ 3 और x के साथ कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये जो लिटरल है ये मल्टीप्लाई में आ रखा है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को ट्रांसफर करवाएंगे राइट हैंड साइड, तो x एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज आ जाएगा, ये जो 3 है दूसरी साइड जाएगा और उधर जाके नीचे मल्टीप्लाई में था तो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। ये इसका जो है कन्वर्जन हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया। इसके बाद अगर ये डिवाइड में है ऑलरेडी, अगर मैं लिखूं x अपॉन 3 और उधर मेरे पास 2 ऑलरेडी है, तो देखो हम इसे 3 को कैसे कैसे इस 3 के साथ डील करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2, अब 3 को दूसरी ओर भेजा जाएगा, 3 नीचे था तो 3 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा और x की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। ऐसे इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ट्रांसपोजिशन मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं तो हमें वहां पे ये ही जो रूल्स हैं यूज करने पड़ते हैं, तो आपको ये रूल जो है अच्छे से आने चाहिए। मैं इनके लिए इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 6। अब इसको करके देखते हैं हम। तो देखो हमारा जो टारगेट है वो x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू के लिए पहले तो जो भी टर्म्स हैं उन्हें दूसरी ओर भेजा जाता है। टर्म के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। टर्म बच्चों उन्हें बोलते हैं जब भी हमारे पास वेरिएबल और बिना वेरिएबल कोई कांस्टेंट लिखा जाता है और उनके बीच में अगर माइनस या फिर प्लस का साइन आ जाता है तो एक टर्म और ऐड हो जाती है। अगर मैं लिखूं 2x तो ये एक टर्म होगी, इसे बोलेंगे वन टर्म। ओके, अगर मैं लिखूं 2x प्लस 1 तो यहाँ पे एक ये टर्म और एक ये टर्म, एक और एक, दो टर्म्स हो जाएंगी और इनके नाम भी होते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं अकेला x तो ये क्या हो गया, वन टर्म, इसे क्या बोलेंगे हम, वन टर्म। अगर मैं लिखूं x और इसमें कुछ ऐड कर दूं या फिर माइनस कर दूं, जैसे y को ही कर दूं, तो यहाँ पे एक x है और प्लस में एक और वेरिएबल है, तो ये हो गई टू टर्म्स। ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये कुछ और नंबर भी हो सकता है, बट ये सेम नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड, तीन ऐड कर दूं अलग अलग, तो तीन अलग अलग वेरिएबल लिए, यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाएंगी, 3 टर्म्स। ओके, अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कुछ भी और ऐड कर किया जा सकता है, a कर दूं अगर मैं, तो ये कितने हो गए, 4 टर्म्स हो गए, और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन सबके अलग अलग नाम होंगे, हम इनको सबको अलग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर एक टर्म होगी उसका नाम क्या है। अगर बच्चों एक टर्म होगी तो उसे हम मैथ्स में बोलते हैं मोनोमियल। इसे क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। ओके, मोनोमियल, यहाँ पे मोनो जो है वो क्या बता रहा है कि एक है, मोनो मतलब वन। फिर अगर दो होगी तो दो के लिए हम लिखते हैं बाइनो। मैथ्स में बाइनो की हेल्प से हम दो को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बाइनो मतलब टू टर्म्स। ओके, फिर अगर तीन होगी तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्राइनो, ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल, और यहाँ पे ट्राइनो जो है, ट्राई जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो मोनो मतलब वन टर्म, ओके, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। 3 टर्म, वन टर्म, टू टर्म, 3 टर्म। क्यों आई, क्योंकि बीच में प्लस आया या फिर माइनस भी हो सकता है, तब भी सेम आंसर आएगा। ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आएगा। इसके बाद अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो हम लिखते हैं पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल, पोली का मतलब यहाँ पे होता है मैनी,
ओके, ये 4 नहीं बता रहा, ये मोर 2 से ज्यादा जितने भी होंगे उनको पोलिनोमियल बोलते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जब इतनी टर्म्स हो जाती हैं, 2 से ज्यादा टर्म्स हो जाती हैं, 2 और मोर टर्म्स हो जाती हैं, उनके लिए पोलिनोमियल का नाम देते हैं, बट हम 2 को और 3 को बाइनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम इनको जो है बताते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म्स के बारे में बच्चों। हम बात कर रहे थे यहाँ पे इनको सेपरेट करने की। हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 2x -2 इक्वल टू 6। तो देखो हमें वैल्यू निकालनी थी x की, और x के लिए हमें ये जो टर्म है बाइनोमियल में से इसको पहले मोनोमियल बनाना होगा। मोनोमियल में भी सिर्फ x ही रखना है हमें। तो हम क्या है, इसे एक एक करके कम करते जाएंगे। ये जो -2 है, जब +2 है, उसे पहले दूसरी ओर भेजा जाएगा, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो हम इसको कुछ नहीं कर रहे, तो इसे लिखा जाएगा 2x। फिर ये इसे कुछ कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर किया करवाया जाएगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखा जाएगा 6। अब इसे ट्रांसफर करने पे -2 का बन जाएगा +2, और इनको ऐड करके कितना आ जाएगा x, 2x इज इक्वल टू 8। अब देखो इसके बाद ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी ओर किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो 8/2 आ जाएगा। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम। हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 2x -3 इक्वल टू 5। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या करना है हमें, x की वैल्यू अकेली करनी है, उसके लिए ये टर्म को हटाना होगा। तो इसे हम लिखेंगे नहीं, पहले तो क्या लिखा जाएगा 2x इक्वल टू 5। अब -3 अगर उधर जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो -3 का क्या बन जाएगा +3। तो अब हमारे पास क्या आया 2x इक्वल टू 5 + 3 कितना हो गया 8। अब देखो किसे अलग करना है हमें, 2 को x के साथ किस रिलेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाके क्या होगा ये डिवाइड। तो इसे क्या लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 8/2। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, तो x की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 4। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। ये सारा क्या है, इसका सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस। अगर मान लो मेरे पास नंबर ही कुछ ऐसे आ जाए 7x प्लस नेक्स्ट आ गया 7 इक्वल टू 12x -3। अब इसे कैसे करेंगे, देखो हमें दोनों ओर सेम वेरिएबल दे रखा है। अब हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे पास सेम वेरिएबल होंगे हम उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब भी हमारे पास सेम वेरिएबल नहीं होंगे हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मेरे पास x दे रखा है प्लस y दे रखा है, तो मैं इनको प्लस नहीं कर सकता। इनका जो आंसर आएगा वो x प्लस y ही आएगा, क्योंकि मान लो ये मिस्टर शर्मा है और ये मिस्टर वर्मा है, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये मिस्टर शर्मा वर्मा ही रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिस्टर अमन शर्मा प्लस मिस्टर मनन शर्मा, तो अगर हम इनको प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों के पीछे शर्मा लिखे हुए हैं, तो हम इनके कोफिशिएंट को प्लस कर सकते हैं, जिनको प्लस करने पे आएगा 3 + 2 5। और अब दोनों ही शर्मा थे, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे 5x, मतलब 5 कुछ भी नंबर आया, अमन मनन शर्मा दोनों का सेम आ जाएगा। अगर मैं लिखूं 3p प्लस 9p, तो बताओ क्या होगा, हम सिर्फ इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 12 और वेरिएबल साथ में। और अगर मेरे पास आए 3p प्लस 5pq, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अगर हम शर्मा बोले
तो ये शर्मा वर्मा एक साथ है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग सरनेम्स हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इनको ऐड ही नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएंगे साथ में। सेम हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। अगर हमारे पास 8x माइनस 3x हो तो माइनस हम नंबर्स को कर देंगे और माइनस करने पे डिफरेंस लिख के साथ में उनका वेरिएबल लिखेंगे। और यही अगर हमारे पास 8x माइनस 3y होता तो हम इनको माइनस b नहीं करते, ये सेम ही लिखा जाता। ओके, जब भी सेम वेरिएबल होंगे हमारे पास, सेम वेरिएबल जैसे x एंड x है, तो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। ये क्या है? लाइक टर्म्स हैं। और जैसे ये अलग अलग हो गई तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स। तो हम लाइक को एक तरफ और अनलाइक को एक तरफ लिखते हैं। अनलाइक टर्म्स ये एक एक साइड पे लिखे जाते हैं। ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई में करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें इन्हें, 3x को मल्टीप्लाई किया जाए 2x से, तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6, फिर x को x से इंटू करते हैं, वो आएगा x। अब क्योंकि ये दो बार है तो इसके ऊपर 2 डाल देते हैं। फिर से करते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं लिखूं 9x इंटू 12xy। देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तब इनके जो लाइक अनलाइक का मतलब नहीं रहता, तब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करके आएगा 108, x इंटू x। देखो x दो बार है तो x की पावर आ जाएगी 2 और y एक बार है तो उसे लिखा जाएगा अकेला, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हम डिवीजन में करते हैं। अगर मैं लिखूं 12x डिवाइड बाय 3x, ओके, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, वो कितना आएगा 4। x को x से डिवाइड किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आएगा ही नहीं क्योंकि x को x ने काट दिया। ओके, और अगर डिवीजन में है तो हम इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 12x अपॉन 3x। x ने x को काटा, 3 ने 12 को काटा, तो हमारे पास क्या आ गया, चांटा। तो ऐसे हम इनको डिवाइड करेंगे। एक और क्वेश्चन करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास x अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्या करना होगा, x को अकेला, उसके लिए 5 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। x उधर जाएगा और मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। अब 5 ऊपर और नीचे कट गया, 5 1s are 5, तो क्या बचा हमारे पास 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे हम इनके सॉल्यूशन जो है फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।